हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हमारा अभी ज्योग्राफी का सीरीज चल कर रहा है। ज्योग्राफी के सीरीज में हम लोग नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। आज जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। अभी हम लोग जेपीएससी 11th के सिलेबस को टारगेट कर रहे हैं और उसके नीचे भी जितने भी एग्जाम आ जाएंगे कमीशन लेवल के नीचे, उसके भी सिलेबस अपने आप टारगेट हो जा रहे हैं। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपकी सब्सक्रिप्शन के तहत ही हम लोग ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, आपको बता दे रहे हैं हम लोग कहाँ पर हैं। आपको हम लोग बता दे रहे हैं कि लास्ट वीडियो में भी आपको हमने बताया था कि हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो हम लोग का चल रहा है झारखंड के जंगल प्रबंधन। इसको हमने कंप्लीट कर दिया। इससे भी मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब ये 8 मार्क्स का ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीव जंतु संरक्षण का, इससे भी मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें हमने लगभग चीज़ कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग पॉलिसी को कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें भी हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो पॉलिसी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछे आने जाने की संभावना है। तो इसको भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड में वैसे हमने आपको बहुत चीज़ें बता दी है, तो हम लोग पॉलिसी से रिलेटेड हम लोग शुरू करते हैं कि वो सारे पॉलिसी ये हम लोग देखेंगे जो वन्य जीवों के लिए बनाए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उनके लिए हम लोग पॉलिसी को देखेंगे। सबसे पहला पॉलिसी का जो नाम आता है मुख्यमंत्री वन योजना। ये क्या है? मुख्यमंत्री वन योजना। ये सबसे पहला पॉलिसी, इसको याद रखिएगा, मुख्यमंत्री वन योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें हरित क्षेत्र की वृद्धि करने का प्रयास किया गया था, मतलब नए पेड़ लगाने का प्रयास किया था। ये साल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री वन योजना कब शुरू किया गया था? 2015 में से शुरू किया गया था। इसमें मतलब प्राइवेट भूमि में, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब प्राइवेट भूमि में, मतलब जो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ पर वृक्षारोपण के प्रोत्साहन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये सबसे पहला हमारा योजना आ जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, मुख्यमंत्री वन योजना। ये प्राइवेट मतलब निजी क्षेत्र में, मतलब निजी क्षेत्र नहीं, निजी भूमि में लोगों को वन रोपण के लिए प्रोत्साहित करना, ये 2015 में इसकी शुरुआत की गई है। और इसके लिए मतलब और एक चीज़ हम लोग बोलते हैं, खेत के मेड़ों में, मतलब खेत के जो खाली मेड़ होता है ना, खेत के मेड़ों में भी वृक्षारोपण का प्रोत्साहित किया गया था खेत के मेड़ों में। उसके बाद हम लोग एक, आपको हमने पहले बताया था, यहाँ पर आता है ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम में एक शुरुआत किया गया था एक प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। आपको हमने बताया था 1976 में। ऐसे तो प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत 1976 में की गई थी, लेकिन एक हाथी परियोजना भी आती है। प्रोजेक्ट हाथी के तहत एक हाथी परियोजना आती है, जो एक उसके लिए देखिए आप कन्फ्यूजन बहुत जगह क्रिएट होता है। एक हाथी अभ्यारण्य की शुरुआत हमने आपको क्या बताया था? 26 दिसंबर 2001। सब डेट इंपॉर्टेंट है। 26 दिसंबर 2001। प्रोजेक्ट हाथी 1976 का आता है हमारा 1992। एक आता है हमारा 1992। ये भी हाथी परियोजना की शुरुआत कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है। हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुई थी। एक्चुअली जो 1992 में जो शुरू किया गया था, इसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच का इसको बंटवारा कर दिया गया था। इसमें मतलब केंद्र का 60%, सेंटर का 60% ये रहेगा और स्टेट का 40% शेयर रहेगा। ये हाथी परियोजना का जो शेयर का ये कर दिया गया था। कब? ये प्रोजेक्ट हाथी परियोजना। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कब की शुरुआत हो जाएगी? ये 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद आपको हमने बताया था प्रोजेक्ट एलिफेंट कहाँ शुरू किया गया था? ये लातेहार में, बेतला अभ्यारण्य से सटा हुआ में, पलामू अभ्यारण्य में। आपको हमने ट्रिक इसका हमने बता दिया था, पहले हमें एक सुंदर लड़की खोजनी है। उसके तहत आप इसका कब आता है? 1974 या 1976। आप लोग ट्रिक के आधार पर आप लोग देख लीजिएगा उसका कौन सा ईयर आता है। पलामू अभ्यारण्य 1976 ये हमारा आएगा। पलामू अभ्यारण्य हमारा आ जाएगा 1976 में आ जाएगा हमारा पलामू अभ्यारण्य 1976। इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हमारा है कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पर कौन से प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी? पलामू अभ्यारण्य में है। पलामू अभ्यारण्य जो प्रोजेक्ट है, ये पलामू अभ्यारण्य नाम है, लेकिन पलामू में ना होकर के प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ पर शुरू
नाम क्या है, पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य है, यहाँ पर गढ़वा है, यहाँ पलामू है, यहाँ पर लातेहार है। पलामू अभयारण्य पलामू में ना होकर कहाँ पर है, लातेहार है। इसमें प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1976 में। अगर 1976 नहीं है, अगर 1974 है तो आप 1974 को भी टिक कीजिएगा। कहीं कहीं पर 1974 कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ है। इसमें सेंट्रल और स्टेट का रेशियो क्या क्या है, 50% 50 का रेशियो है। प्रोजेक्ट टाइगर में कितना का रेशियो है, 2017-18 में इसमें कितने, जो इसमें कितना 2017-18 में प्रोजेक्ट में इसको 200 लाख की में इसको दिया गया था। मतलब इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो बजट में इसको 200 लाख दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का जो पलामू अभयारण्य है वो पलामू में ना होकर के लातेहार में है। उसके बाद ये अगला हम लोग देख लेते हैं, वन्य पर्यावरण से समेकित विकास परियोजना। थोड़ा सा हिंदी अटपटा लग रहा है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इस योजना के तहत वन्य जीव और एक राष्ट्रीय उद्यान का रखरखाव किया जाता है। आपको हमने ये पहले ही बताया था ये वाला। ये है हमारा है वन्य पर्यावरण से समेकित विकास योजना। वन पर्यावरण की समेकित विकास परियोजना। नाम थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं। इसके तहत इस परियोजना जो झारखंड में जो 11 वन्य जीव अभयारण्य और एक जो नेशनल पार्क है उसका रखरखाव किया जाता है। वन्य पर्यावरण समेकित विकास परियोजना। नाम लंबा है, कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा, लंबा नाम है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ये मैनेजमेंट करता है। वन्य पर्यावरण समेकित विकास परियोजना। वन्य पर्यावरण समेकित विकास परियोजना इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। वन्य पर्यावरण समेकित विकास परियोजना, इसमें झारखंड के जितने भी 11 वाइल्ड पार्क है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें जो बायो पार्क है, बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो गार्डन है, बायोलॉजिकल गार्डन है, और उसके बाद जो एक नेशनल पार्क है, इन लोगों का जो मैनेजमेंट का कार्य करता है ये वही करता है वन्य पर्यावरण समेकित विकास परियोजना। इसके तहत जो रेशियो है 60+40 का रेशियो है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वन्य पर्यावरण समेकित विकास योजना। ये थोड़ा सा नाम अटपटा है लेकिन आपको याद करके रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें इसका सेंटर और स्टेट का रेशियो भी 60+40 है। इसमें क्या गया है, मतलब जितने भी सीमांकन क्षेत्र है, मतलब अग्नि से मतलब इसकी सुरक्षा, मतलब जितने भी वन क्षेत्र है उसमें अग्नि सुरक्षा की बात की गई है, उसका सीमांकन किया गया है और वनों को इस सीमाओं का सीमांकन किया जाएगा। पहले बात क्या है, इसमें 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अग्नि से वनों की सुरक्षा, अग्नि से वनों की सुरक्षा कौन करेगा, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा लेकिन ये वही करता है, नाम से मिलता जुलता नहीं है। आपको लगेगा इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, आपको लगेगा कि वनों में ज़्यादा वृक्षारोपण करेगा, वनों का इंटेंसिफिकेशन करेगा, वो बात की बात है। पहले ये क्या करेगा, जो आगों से वनों की सुरक्षा करेगा, पहला ये होगा। उसका सीमांकन करेगा, मतलब सीमा का निर्धारण करेगा, वनों के सीमाओं का निर्धारण ये करेगा, और वन क्षेत्र का निर्धारण करेगा। वन क्षेत्र का निर्धारण करेगा क्या, कौन करेगा, इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसका रेशियो क्या है, सेंटर का रेशियो 60 है, स्टेट का रेशियो 40 है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम हमारा अगला आ जाता है। ये साल इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप नाम पर जाइएगा तो नाम से मैच नहीं कर रहा था। हमारा इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये हमारा अग्नि सुरक्षा पर काम करता है, सीमांकन पर कार्य करता है, वन सीमा निर्धारण करता है। उसके बाद हमारा अगला आ जाता है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। इसमें राष्ट्रीय वनीकरण
कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, इसमें जो रेशियो है 60+40 है, सेंट्रल का रेशियो है 60, स्टेट का रेशियो है 40। इसमें वनों में आश्रित लोगों को आर्थिक सुविधा प्रदान करना, जो मतलब वनों में रहते हैं, वनों में आश्रित लोगों को आर्थिक सुविधा प्रदान करना, आर्थिक सुविधा प्रदान करना, मतलब जो लोग वनों में कंप्लीटली आश्रित रहते हैं ना, जो वनों के आसपास रहते हैं, वनों में जिसका जीवन का कार्य ये करता है, उनको उन लोगों के लिए मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट, उन लोगों को आर्थिक सुविधा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत ये आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि देखिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत जो अलग अलग काम होंगे वो होंगे, जो मैच नहीं करने वाला जो उसका काम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वनों में आश्रित लोगों को आर्थिक सुविधा प्रदान करना। ये सुनने में अगर आपको ऑप्शन में लगेगा, जो नहीं पढ़े होंगे डायरेक्ट इसको बोलेंगे, इसको इस ऑप्शन को एक्सक्लूड कर देंगे, लेकिन ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट कामों में आता है, ये उसका सबसे इम्पोर्टेंट कामों में आता है। जो अदर जो कॉमन काम है वो हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट कामों में है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत ये सबसे इम्पोर्टेंट कामों में आता है। इसका नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ इक्विटी इकोसिस्टम, ये हमारा आ जाता है, हमारा लास्ट वाला हमारा आ जाता है, हमारा क्या है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ इक्विटी इकोसिस्टम, इसके तहत उधवा, पश्चिमी बिहार और अन्य पश्चिमी बिहार का विकास किया जाता है। झारखंड में जितने भी हमने बताया था, टीटीई चेक करके, टिकट चेक करके, टीटीई चेक करके उड़ गया। हमने तेनुघाट, तेलैया, ईचगढ़ा, चंदपुरा, उधवा आपको मैं बताया था, ये जितने भी पश्चिमी बिहार है इसका प्रबंधन कौन करता है, यही करता है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ इक्विटी इकोसिस्टम। ये उधवा पश्चिमी बिहार, उसके अलावा जितने भी पश्चिमी बिहार है, जितने भी आपको हमने पश्चिमी बिहार का ट्रिक बताया था, टीटीई ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर ये नहीं है, आपको हमने बस उसको बताया था, टीटीई चेक करके, टिकट चेक करके उड़ गया। तेलैया, तेनुघाट, ईचगढ़ा कहाँ था, सरायकेला खसरवा में था, चेक करके, चेक से चंद्रपुरा उड़ गया से हमने बताया था उधवा में। उधवा उसका हमने आपको अलग से बताया था, राजमहल आपको हमने अलग से बताया था, आप साइड में याद कर सकते हैं, साहिबगंज के बगल में ही है राजमहल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट परियोजना है, मतलब इसकी पॉलिसी है, इससे रिलेटेड ये इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इससे ही बढ़ जाती है। तो ये हमारा इसी में कंप्लीट हो जाता है। तो लगभग चीज़ें कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो में इतना है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।